गिरेगा तो वहीं से हम लोग सीधा बैठ के उनसे कहेंगे भी, और डीएम साहब को फ़ोन भी करवाएंगे, करिए सर ऐसी ऐसी बातें हैं, हर बात तो बताएंगे उन्हें। और तहसीलदार के विषय में भी बात वहाँ होगी। अगर लिखित भी देना होगा तो हम लोग लिखित भी देंगे कि ऐसे ऐसे हम लोगों के साथ कर रहे हैं। तो ये कहेंगे अगर इनके बस करना हो तो ये अपना ट्रांसफ़र करा लें। अगर कोई तहसीलदार आएगा तो ज़रूर निर्णय देगा, क्योंकि उसको दर्द होगा। इन्हें तो दर्द भी नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे बहुत से सारे अधिकारी भी फ़ोन करते हैं अन्य ज़िलों से, कहते हैं कि प्रधान। दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं फिर आज जो जौनपुर ज़िले में अनुराग यादव के घर मौजूद हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 2-2.5 महीने से ऊपर हो गया, अभी उस बच्चे को न्याय नहीं मिला और डेट पे डेट पड़ रहा है। 8 को डेट था, फिर क्या हुआ उसके बारे में प्रधान जी से हम बात करेंगे। प्रधान जी, 8 को आप तारीख पड़ा था, गए थे? देखिए, उस दिन 8 को जो है चुनाव के वजह से सुबह ही प्रस्ताव आ गया था। अब जब तक हमें लग रहा है कि चुनाव हो नहीं जाएगा, तब तक ही प्रस्ताव सुबह आता रहेगा। और 15 को तारीख पड़ी है, 15 जनवरी को, लेकिन 15 को पड़ गया था। हाँ, लेकिन 15 को, अब 14 को खिचड़ी है, 15 को तारीख देना ही नहीं चाहिए। या तो 2 दिन पहले दे दिए होते, या तो 1-2 दिन बाद ही दे दिए होते। अब देखिए, उस दिन भी शंका ये है कि छुट्टी का दिन है, क्योंकि खिचड़ी का त्यौहार सब 2 दिन मनाते हैं जी। एक 14 तारीख को, और कुछ ब्राह्मण लोग हैं प्रदेश में 15 को मनाते हैं। अब देखिए कि उन्हें या 1 दिन 2 दिन पहले दे देना चाहिए, या तो 2 दिन बाद देना चाहिए, लेकिन बस वही वैसे ही दे रहे हैं कि जैसे हड़ताल हो जाए, छुट्टी हो जाए। तहसीलदार साहब को सोचना चाहिए, बार बार उनको कहना पड़ रहा है कि ऐसी तारीख दीजिए कि जैसे उस दिन सुनवाई हो। अब उस दिन देखिए काला दिवस पड़ गया था, प्रस्ताव आ गया था चुनाव का, फिर वकील लोग का भी देहांत हो गया था, फिर बीच में हड़ताल हो गया था। अब हमें लग रहा है कि 12वां-13वां तारीख होगी, बार बार तारीख ही पड़ रही है और कोई निर्णय मिल नहीं रहा है। लेकिन कानीगो से मेरी बात हुई थी, तो कानीगो साहब हम कहें कि आपकी बयान हो सकता है, तो कहें जो बयान है, हम सही बयान हम लिखित दिए भी हैं डीएम साहब को, और जो हमें बयान करना है उसका मकान बंजर में है, ग्राम समाज में है, उसको हम बयान अपना देंगे। उसमें हमसे बात हुई थी उनसे। आपको केवल बात करके संतुष्ट कर रहे हैं कि काम भी करेंगे? नहीं, देखिए, कानीगो साहब के ऊपर विश्वास है, क्योंकि अभी परसों भी हमारी बात हुई थी, कल भी बात हुई थी, तो उसी के सिलसिला में हत्यारा के ज़मीन को लेकर। लेकिन वो कहें प्रधान जी उसमें परेशान मत होइए, और जो सही है उसको हम बयान भी देंगे, लिखित भी देना होगा देंगे, और उसमें आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी कल भी बात हुई थी कानीगो साहब से। लेकिन आप कह रहे हैं तहसीलदार जी समय देख के तारीख देते हैं। हाँ, देखिए, अगर 1 बार होता, 2 बार होता तो अलग बातें थी, लेकिन बार बार इसी ढंग से तारीख दे रहे हैं कि जैसे या तो छुट्टी हो जाए या हड़ताल हो जाए। अब देखिए कि ये तो नहीं हम कहेंगे नहीं, वकील साहब की देहांत बीच में हो गया था। ये तो कोई जान नहीं है, तो ब्रह्मा के लिए घटना जी जी। एक त्यौहार है, हिंदू त्यौहार खिचड़ी का मनाया जाता है, तो इसमें क्या लग रहा है कि जानबूझ करके क्यों विलम्ब किया जा रहा है ऐसा लोग? अब देखिए कि अगर 15 को तारीख नहीं सुने, या छुट्टी हो गई, या तो किसी कारणवश नहीं कोर्ट चली, तो ऐसा पूरे प्रदेश में लग भी रहा है और लगेगा भी कि इसमें जो है, जो प्रधान कह रहे हैं वो सही है। क्योंकि हम जा रहे हैं तो हम जान रहे हैं ना, और लोग, हमारे प्रदेश के लोग तो जो हम कह रहे हैं वही सुन रहे हैं, लेकिन हम तो अपने आँखों के सामने अपने एकदम जाके वहाँ
मौजूदगी में भी देख रहे हैं, तो उन्हें हिला हिवारी करना ही नहीं चाहिए, लेकिन कर रहे हैं। क्योंकि हम तहसीलदार साहब से कहना चाहेंगे कि अगर उनके नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे प्रदेश की जनता को थोड़ा सा यूट्यूब खोल के देख लें कि कितना, जिस दिन तारीख रहती है उस दिन क्या कमेंट आता है, सब उन्हीं के खिलाफ़ में आता है कि तहसीलदार साहब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसा तहसीलदार साहब को नहीं करना चाहिए। तमाम बातें आती हैं और लिखा जाता है, उसमें लिखे रहते हैं सब प्रदेश के लोग, अन्य प्रदेश के लोग, तो उन्हें पता नहीं कहाँ वो हैं सोएं कि अभी तक उनकी नींद नहीं टूटी कि अनुराग का जो मामला है उसको निर्णय लेने में पता नहीं क्या हुआ है, कि लालता से डर रहे हैं कि कुछ दबाव है, कुछ खोल भी नहीं रहे हैं। जब भी फाइल उठाएंगे तो हंसते ही उठाते हैं और बस वही 12-13 तारीख पड़ गई, सिर्फ वही एक का हुआ है कि लेखपाल उस दिन अपना बयान दिए थे, बयान दिए, लेकिन उस समय मौजूदगी में हम वहाँ पर थे, बहुत हमारे सारे अधिवक्ता थे वहाँ खड़े थे अनुराग के मैटर को लेके, केस को लेके। तो लेकिन उस सीट पर जब बयान हो रहा था, उस सीट पर तहसीलदार साहब उठ के अपने चैम्बर में चले गए थे। एक महिला थी वहाँ पे, वो बाबू के पोस्ट पे थे, वही जो है उनका बयान लिखें। लेकिन हम तो ये कहेंगे अगर इनके बस करना हो तो ये अपना ट्रांसफ़र करा लें। अगर कोई तहसीलदार आएगा तो ज़रूर निर्णय देगा, क्योंकि उसको दर्द होगा। इन्हें तो दर्द भी नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे बहुत से सारे अधिकारी भी फ़ोन करते हैं अन्य ज़िलों से, कहते हैं कि प्रधान जी क्या हुआ क्या हुआ, और हम तो बताते हैं कि भैया देखिए तहसीलदार साहब इसमें हिला हिवाली कर रहे हैं। क्योंकि हमारे डीएम साहब भी कहें कि नहीं, इसमें जो है हिला हिवाली मत करिए, इसमें जो कागजात कार्रवाई है उसको तुरंत तत्काल करिए। लेकिन अब हमें देखने में लग रहा है कि 15 को भी या तो डेट दे देंगे या तो छुट्टी कर देंगे, दो में से ही एक होगा। तो अच्छा प्रधान जी, आप जैसे ये कह रहे हैं कि वो उठ के चले गए, लेखपाल जी का बयान आया तो लिखे नहीं, उठ के चले गए, उस चीज़ को देख के आपको गुस्सा नहीं आया? देखिए गुस्सा तो बहुत आता है, जब हम जाते हैं बहुत तकलीफ हुई होगी। बहुत तकलीफ, बहुत कुरेद, बहुत गुस्सा आती है कि अगर इस पोस्ट पे, अगर हम तहसीलदार साहब के पोस्ट पे अगर हम होते तो तत्काल उसी दिन उनकी फाइल को निर्णय दे देते। लेकिन इसमें हिला हिवाली कर रहे हैं। हमें गुस्सा की बात मत करिए। आज 2 महीना से हम लोग दौड़ रहे हैं और कोई न्याय नहीं मिला। देखिए हम कहेंगे योगी बाबा की तरफ से आर्थिक मदद मिली, लेकिन हम ये चाह रहे हैं और दिल से चाह रहे हैं कि योगी बाबा से हम मिलेंगे, क्योंकि न्याय वहीं पर जाने पे मिलेगा। बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से आप मिले थे, माननीय अखिलेश जी से? पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से इनके पिताजी गए थे, मिले थे। क्योंकि उस दिन हम कुछ काम ऐसा था कि हम नहीं जा पाए और वहाँ गए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ पे समय दिए, 5 मिनट का बात किए। चूँकि भाई समय उनके लिए बहुत, 5 मिनट के लिए दे दिए हैं, बहुत दे दिए थे। तो 2 लाख का चेक भी दिए अनुराग के पिताजी को और आर्थिक मदद भी किए। उन्हें समय नहीं था, नहीं वो आए भी होते और हम लोग जाने वाले थे, लेकिन इधर चुनाव चल रहा था, इसी कारण जो हम जा भी नहीं पाए। कुछ काम भी मेरा चुनाव का प्रधानी का चल रहा था, उसमें भी बिजी कुछ थे। और फिर अनुराग के मैटर का ही जान रहे हैं, केस मुकदमा हर चीज़ हमें भी दौड़ना पड़ता है उसमें। तो उस दिन गए थे उनके पिताजी और 2 लाख का चेक भी दिए, आर्थिक मदद भी किए हैं और कहें भी कि जो भी दिक्कतें रहेगी वो हम सब निर्वाहन करेंगे। लेकिन
हम ये कहेंगे कि हमारे जो योगी बाबा हैं, अगर 15 को हो गया ठीक है, चूँकि हमारे बाराबंकी में एक मित्र हैं, बात हुई थी बाबा जी से मिलने के लिए, तो वो कहे हैं कि थोड़ा मौसम सही हो जाए, चूँकि कुंभ का मेला चल रहा है, इसमें बहुत व्यस्तता चल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और यही खाली हो जा रहा है, उसके बाद आइए मुलाकात होगी, जो न्याय होगा न्याय वहीं से मिलेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। और हम लोग गए होते बीच में, लेकिन कुंभ के मेला की वजह से, चूँकि महाकुंभ लग रहा है मेला, वहाँ पे पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, सब आते जाते हैं, और हर तीसरे या 50 साल पे लगता भी है। 12 साल पे है। अच्छा, 12 साल पे लगता है, नहीं मालूम था हमें, 12 साल पे। लेकिन इसी कारण जो है मुख्यमंत्री व्यस्तता में है, मुलाकात अभी कहें कि नहीं हो पाएगी। अब यही कुंभ मेला बीत जा रहा है, आइए हम मुलाकात कराएंगे और उनसे ही बात होगी, जो न्याय मिलना होगा तो योगी आदित्यनाथ से ही मिल पाएगी हम लोगों को। प्रधान जी, मेरा ये सवाल है, योगी आदित्यनाथ जी मतलब ये तो वहाँ से जैसे वो अपना आर्थिक मदद तो किए, मदद के लिए उनको मतलब उनके कानों तक सूचना गई, लेकिन ये घर के लिए, अवैध घर के लिए उनको सूचना नहीं गई क्या? देखिए, घर के लिए जो कह रहे हैं आप, तो अगर घर की उनके कानों में सूचना नहीं गई है तो हम लोग जाके उन्हें सूचना देंगे, क्योंकि अभी अनुराग के पिताजी से हमारी परसों बात हुई थी, वो कहें भी कि भैया हम योगी बाबा से मिलना चाह रहे हैं, हमें आर्थिक मदद जो है वो अलग बात है, लेकिन हम उनका दर्शन करना चाह रहे हैं कि हमें अगर न्याय मिलेगा तो वहीं से मिलेगा, और हम चलेंगे वहाँ पे। अभी परसों हमारी बात हुई थी उनसे, फेस टू फेस बात हुई थी, तो कहें वो कि प्रधान जी वहाँ चलिए। हम कहे ठीक है चाचा जी, चलिए हम चलते हैं, और चल के वहाँ बात होगी, जैसा भी होगा वहीं से न्याय मिलेगा। घर मकान जो उसका अवैध है गिरेगा, तो वहीं से हम लोग सीधा बैठ के उनसे कहेंगे भी, और डीएम साहब को फ़ोन भी करवाएंगे, करिए सर ऐसी ऐसी बातें हैं, हर बात तो बताएंगे उन्हें, और तहसीलदार के विषय में भी बात वहाँ होगी। अगर लिखित भी देना होगा तो हम लोग लिखित भी देंगे कि ऐसे से हम लोगों के साथ कर रहे हैं। और मेरा एक और सवाल है, जैसे आप जनता पूरा चिल्ला रही थी माननीय अखिलेश जी कहाँ हैं, लेकिन आप मिले तो सब आप कह रहे हैं जैसे उनको समय कम रहता है, ये तो सब पूरा देश प्रदेश जानता है कि समय 5 मिनट के लिए 10 मिनट के बहुत मूल्य है उनके लिए, लेकिन योगी बाबा भी तो समय बहुत कम देते हैं, आप कैसे पूरा बात को पूरा करेंगे? देखिए, बहुत ज़्यादा बात करनी नहीं है, हम लोगों को 5 मिनट अगर समय मिल जाएगा तो उतने में पूरी बात हो जाएगी, क्योंकि बस इतना ही कहना है कि कुछ तहसीलदार साहब के विषय में बताना है, वही मकान बंजर ज़मीन में है, सरकारी ज़मीन में है, अवैध कब्जा किया, उसी के कारण उसी ज़मीन के नाते वो 16 साल के बच्चे का वो गला काट दिया, एक निर्मम हत्या कर दिया तलवार से, और धड़ अलग कर दिया, गर्दन अलग कर दिया, उसी ज़मीन की वजह से। वो ज़मीन सरकारी है। बाबा जी, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको खाली कराया जाए, क्योंकि ये हमारे पूरे प्रदेश और पूरे विश्व की बात कर रहे हैं कि सब निगाहें लटक के आए बैठे हैं कि कब उसका मकान अवैध कब्जा से ख़त्म होगा, गिरेगा। और हमारे चैनल से आपको न विश्वास हो तो हमारे पूरे जो भी चैनल चल रहे हैं आप देख लीजिए कि कमेंट में कि हमारे प्रदेश विश्व के लोग क्या क्या कहते हैं। सिर्फ उसकी मकान खाली हो जाए तो हमारे पूरे विश्व में, पूरे भारत में शांति मिल जाएगी, तो उसको तुरंत वो निर्णय ले लेंगे बाबा जी, ये विश्वास है। तो प्रधान जी जो है, जैसे लोगों की नज़रें हैं बुलडोजर चले एक निशाना है, लेकिन क्या बुलडोजर चल जाएगा, घर गिर जाएगा, क्या आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे, या फिर आगे का ये भी कदम होगा? जैसे लोग कहते हैं कि इस तरीके से निर्मम हत्या किया है, उसको फांसी भी होनी चाहिए। देखिए भैया, जो मांग है हम लोग पहले से ही शुरू से ही चिल्ला रहे हैं कि उसका मकान गिरने से संतुष्टि ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि उसी ज़मीन की वजह से वो हत्या किया है, उसी ज़मीन की वजह से वो गला काटा है।
और फांसी के लिए उसी समय हम लोग इनकाउंटर के लिए मांग कर रहे थे कि इनकाउंटर किया जाए। कप्तान साहब से, डीएम साहब से हरदम हम लोग गुहार भी लगाए, बार बार कहते रह गए कि वो ऐसा गला काटा है कि छोटे छोटे मैटर में इनकाउंटर हो जाता है। इतना बड़ा है, गला काटा है, इसका भी इनकाउंटर होना चाहिए। लास्ट में वो जेल चला गया तो हम लोगों की मांग है कि वो उसका फांसी होनी चाहिए, मकान गिरना चाहिए और जो है और लोगों को आजीवन सज़ा हो, छोड़ के ना पाओ। हम तो कहेंगे हमारे ग्राम सभा से भी निष्कासित हो। और वही देखिए एक लालता की एक सवाल मेरा और है प्रधान जी, एक वीडियो में हम देखे हैं कि लालता कहीं और अवैध कर्जा करके खेत बना के जोत बो रहे हैं। देखिए वो भी क्या ये सरकारी, सही है? हाँ सही बात है। वो सरकारी ज़मीन है, 8 बिस्सा स्कूल की ज़मीन है या पार्क की ज़मीन है। उसको भी आज हम लेखपाल से बात किए हैं और कहें लेखपाल साहब कि आप आइए, इसको नाप के निकालिए, वो सरकारी ज़मीन है, उसको निकाल को उसको देखा जाए और उसको हम बाउंड्री करा दें या तो पिलर गड़वा दें, वो भी सुरक्षित ज़मीन हो जाए। क्योंकि वो 8 बिस्सा ज़मीन है और सरकारी ज़मीन है। तो अभी हम आज सुबह ही लेखपाल को फ़ोन लगाए तो फ़ोन नहीं उठाए, फिर वो वापस फ़ोन हमें किए थे तो उनसे बात हुई तो कल कह रहे थे कि थाना दिवस है, कल प्रधान जी हम आएंगे, उधर से जब रिटर्न आएंगे तो वह उस ज़मीन को हम देखेंगे वो कैसी ज़मीन है। हमको भैया आके उसको देख लीजिए, अगर सरकारी ज़मीन है तो उसको खाली कराया जाए। और है सरकारी, हम दिखाए भी हैं। जगदीश लेखपाल थे तो उसके बगल में एक चक्रोट है, संपर्क मार्ग है, वही कह रहे थे कि नापने के लिए। तो जब नापने कह रहे थे तो आए थे, देखे मौका, तो हम कहे कि ये ज़मीन देख लीजिए कैसी है। तो कहें ये भी तो सरकारी ज़मीन है और जोता कौन है? तो हम कहें तो लालता जोते हैं। कहना अच्छा, तो उस समय वो फसल थी, नापे नहीं। तो फसल जब ख़त्म हो गई तो ये जो है अपना उस समय धान लगा दिया था, फिर भी हम चक्रोट नहीं पटवा पाए। उसका जो है चक्रोट के इधर है उसकी ज़मीन, लेकिन चक्रोट उस पार बढ़ के 8 बिस्सा जोता है, वो सरकारी ज़मीन है। उसको हम बात किए, उसको खाली कराएंगे। सरकारी ज़मीन है, आप बता रहे हैं स्कूल या खेल कूद का है तो प्रधान के हाथ में होता है, जल्दी से जल्दी प्रधान उसको खाली करा के उसको बनवाए, तो आप क्यों उसको लेट कर रहे हैं? देखिए ऐसा था ना, 4 साल हो गए आपके प्रधान। हाँ, लेखपाल से हम बात किए थे, क्योंकि हमारे ग्राम सभा में इतना चक्रोट था कि चकबंदी हुई थी। चकबंदी के दौरान हर चक, चूँकि बड़ा गांव मेरा है, काफ़ी बड़ा है, 5000 वोट है, वोटिंग सिर्फ 3000 वोटिंग होती है। आप ये जान लीजिए कि उस समय इतना चक्रोट था कि सब चक्रोट हम बनवा भी दिए हैं। क्योंकि चकबंदी में जब चकबंदी हो रही थी तो हर चकों के पास से चक्रोट निकला था। ये जान लीजिए कि एक तरफ से जैसे हमारा पहतियाँ, इधर धर्मापुर, इधर राजेपुर, इधर बिथार, इधर तरसन के पूरा चौहद्दी में बहुत सारा रोड था। चूँकि हम एक तरफ से रोड पटवाते आ रहे थे। अभी ये जान लीजिए कि आप जहाँ खड़ी हैं इस समय, यहाँ तक फाइनल हो गया है चक्रोट। सिर्फ अब यहीं से हाईवे की इस पार है, कुछ चक्रोट पटवाए हैं, कुछ बाकी है। तो ये जान लीजिए कि वो भी चक्रोट हम नपाने गए थे तो उसमें फसल थी, 2-3 बार गए थे और जगदीश भी गए थे, उसमें फसल थी। तो सब यही कहे, और सब गरीब का फसल थी। चूँकि हम सोचे कि अगर नुकसान होगा तो ये अच्छी बातें नहीं हैं। हम कहें कि खाली जब रहेगा और सब लालता के पड़ोसी सब वहीं के मोहल्ले के वहाँ चक हैं, तो हम कहे सब बेचारे गरीब हैं, जाने दीजिए। जब अगर खाली रहेगा तो हम इसको पटवा भी देंगे। क्योंकि पीच रोड से यहाँ लालचन के और इनके राजकुमार के खेत तक है। तो हम ये सोच रहे थे कि खाली हो जाए, ये भी ज़मीन 8 बिस्सा जो है वो भी खाली करा देंगे। क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है, ज़बरदस्ती जोत रहा है, और ये भी खाली रोड भी बन जाएगा। इसी कारण वो रोड छूट गया था फसल की वजह से। देखिए प्रधान जी जो ये बता रहे हैं, और लेखपाल जी उसको निकलवाने के लिए तैयार भी हैं। हाँ, कल आएंगे, कल नप जाएगी वो। क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है, उसमें कुछ ना एप्लीकेशन देना है ना कुछ,
सिर्फ उन्हें कहना भी है सरकारी ज़मीन है, इसको देख लीजिए, इसका नाप के एक इस पर मेमो लिख के हमें दे दीजिए। जना कोई अगर आ रहा है, कोई पूछेगा भी तो भाई सरकारी ज़मीन है, आप देख लीजिए इसको। एक प्रधान जी एक सवाल मतलब एक बड़ी बात कहे हैं, योगी बाबा वो आए थे, क्या बोले, नरेंद्र मोदी जी आए थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे मनुरी में और सब फसल को नष्ट कर दिए थे। लेकिन आप जो है गरीबों के लिए फसल को बचा दिए और चक्रोट नहीं बना। देखिए, हम तो बार बार कहते हैं आपके गरीबों के मसीहा दिख रहे हैं। चूँकि अब ये जान लीजिए कि जब किसान बेचारे बुआई करते हैं, जुताई करते हैं, फरसा, कुदार, डांड, कोन, जिस हिसाब से एक एक दाना जैसे चिरई बैठ जाती हैं, तो वो हम देखते हैं कि किसान वहीं डांड पे बैठ के और चिरई को नहीं चुभने देते हैं। और इस चीज़ को नरेंद्र मोदी जी नहीं समझे, पूरी फसल को नष्ट, फसल जबकि तैयार थी, मतलब अनाज 10 दिन 15 दिन में हो गया होता, लेकिन सारी फसलों को नष्ट करवा दीजिए। और आप कहाँ से इस दिमाग को लगा लिए? देखिए, वो तो भाई अब उन्हें हम कुछ कहेंगे भी नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे हैं वो, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन गरीबों के लिए थोड़ा सा रहम नहीं किए वो, सब फसल नष्ट अब करवा देखिए, हम लोग ज़मीन पे चलने वाले हैं, ज़मीन पे चलते हैं और ज़मीन से हैं, तो हम लोग हर क्षेत्र में टहल रहे हैं, जान रहे हैं कि अगर जिस दिन किसान बेचारों को अगर खाने का दाना नहीं रहेगा तो वो सब रोड पे उतर जाएंगे। इसलिए हम लोग ये जानते हैं ये गरीब हैं और इसी के सहारे सब जी रहे हैं। इसी के सहारे समझ लीजिए कि किसानी करके उसी में से कुछ बेचते भी हैं और वही खाते भी हैं। जैसे साग सब्जी भी बेच के हम देखते हैं कि अगर घट जाता है तो साग सब्जी भी वही अनाज बेच के लेके आते हैं और खाते हैं, सब्जी उब्जी बना के। क्योंकि हम तो हर घर के जाते हैं, देखते हैं गरीबों के, जो अमीर हैं वो अलग बातें हैं, लेकिन गरीबों के देखते हैं। यहीं हमारे बगल में नटान है। अब ये जान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि और रोज़ कमाने खाने वाले हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आते हैं और नहीं कुछ रहता है तो हम खुद लिवा के जाते हैं। अगर हम जा भी नहीं पाते हैं तो यहीं जई की दुकान है, वहाँ फ़ोन भी कर देते हैं, उन लोगों को सामान भी हम भिजवा देते हैं कि भाई देखिए हमारे जीते जीत हमारे रहते कोई खाने के लिए न मरे, हमारे ग्राम सभा के। देखिए प्रधान जी ने मतलब ये बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि इन्हें पता है ये गरीब परिवार में गरीब की स्थिति क्या होती है, इसलिए गरीबों की हाल इन्हें पता है। और मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे अनुराग यादव पे मतलब ये मैटर अनुराग का है और अनुराग को न्याय नहीं मिल रहा है। हर अधिकारी और हर नेता से भेंट तो मुलाकात तो हो रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। कब न्याय मिलेगा, इस न्याय के इंतज़ार के लिए देश प्रदेश विदेश तक की मतलब हर व्यक्ति मतलब आस लगाए बैठा है। दोस्तों देखिए कब तक न्याय मिलता है। जय हिंद, जय भारत।